फॉर बायल्स लॉ टू होल्ड गुड, बायल्स लॉ जिस पर बहुत अच्छे से लागू होता हो तो क्या होना चाहिए उस गैस के पास, क्या होना चाहिए गैस के पास? द गैस शुड बी परफेक्ट एंड ऑफ द कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर। कह रहा है कि परफेक्ट होना चाहिए गैस, यानी कि आइडियल होना चाहिए, और कांस्टेंट मास होना चाहिए और टेम्परेचर होना चाहिए। कह रहा है रियल एंड ऑफ द कांस्टेंट मास होना चाहिए, रियल गैस होना चाहिए, और कांस्टेंट मास और कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। परफेक्ट गैस तो होना चाहिए और कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, बट वेरिएबल मास होना चाहिए, बट द वेरिएबल मास डी है। रियल होना चाहिए वो गैस एंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बट वेरिएबल मास होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर बदले और मास जो है वो कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर और मास बदलता रहे। तो बायल्स लॉ होता क्या है, सबसे पहले हम उस पर देख लें बायल्स लॉ क्या होता है। देखिए हमारे पास जो थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर और बहुत पॉपुलर पैरामीटर हैं वो तीन ही है, एक प्रेशर और एक वॉल्यूम और एक टेम्परेचर। अगर इनमें से मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया और गैस का अमाउंट कांस्टेंट कर दिया, यानी कि मास उसका हमने कांस्टेंट कर दिया, क्या कांस्टेंट कर दिया? मास कांस्टेंट कर दिया। तो मास कांस्टेंट कर दिया और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो हम इतना जानते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम के क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगर यही मैं चार्ल्स लॉ की बात करूं, चार्ल्स लॉ की बात करूं, तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में से मैं अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं और प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं तो हमारा जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर हो जाता है। और अगर मैं यही गैलूसिक लॉ की बात करूं तो उसमें वॉल्यूम को मैं कांस्टेंट कर दूंगा, गैलूसिक लॉ में कांस्टेंट कर दूंगा, तो हम देखेंगे कि प्रेशर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये हमारा गैलूसिक लॉ है जिसमें हमने क्या किया है, वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है। चार्ल्स लॉ में हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया है और बायल्स लॉ में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है और मास को कांस्टेंट किया है। तो ये हमारा बायल्स लॉ बनेगा। और बायल्स लॉ किसके ऊपर लगता है बेटे? आइडियल गैस के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? आइडियल गैस के ऊपर लगता है, जिसे हम परफेक्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? परफेक्ट गैस बोलते हैं। आइडियल गैस को ही हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट गैस बोलते हैं। अब हमारे पास जितना डेटा है उस डेटा को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। कह रहा है कि बायल्स लॉ जिस पर होल्ड होता है उस गैस के पास क्या होना चाहिए, तो वो गैस तो आइडियल होना चाहिए या परफेक्ट होना चाहिए, ये वाली लाइन मिल रही है। और कांस्टेंट मास होना चाहिए, अच्छा मास कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा वाला देखो, कह रहा है कि जिस पर बायल्स लॉ लागू होता है वो गैस रियल होना चाहिए, नहीं, वो रियल गैस पर नहीं लगता है। रियल गैस मतलब वंडर वाल इक्वेशन हो जाता है, वंडर वाल के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है वो, तो ये गलत हो गया यहीं पर, तो ये वाला हमारा बी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। सी वाले पर देखो, कह रहा है गैस क्या परफेक्ट होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, एंड द कांस्टेंट टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन कह रहा है क्या मास बदलना चाहिए, नहीं भैया मास नहीं बदलना चाहिए, मास भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन तो गलत ही है। फिर कह रहा है गैस रियल होना चाहिए, नहीं गैस रियल नहीं होना चाहिए, गैस परफेक्ट होना चाहिए। कह रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, हाँ कांस्टेंट टेम्परेचर तो होना ही चाहिए, लेकिन कह रहा है वेरिएबल मास, वेरिएबल मास, तो मास हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमारा डी और सी बी तीनों गलत हो गया, केवल ए वाला ऑप्शन सही है। और ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में ये 1994 में पूछा गया क्वेश्चन था ये, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा।